अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर वाली बर्फ़ी। सिर्फ 3 चीज़ों से हम बनाएंगे। चीनी जाएगी इसमें, गाजर जाएगी। गाजर ही मैंने 2 लेके कश करके रख दी है, और दूध है मेरे पास 3 किलो। इन तीनों चीज़ों से आज की डिश हम तैयार करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध, ये है मेरे पास दूध, 3 किलो दूध है मेरे पास। तो मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता जब उबाल आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पकाना शुरू करेंगे, और इसमें चम्मच चलाते रहना। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे, जब उबलना शुरू हो जाए तब चम्मच चलाना वक्फे वक्फे के साथ। तो अगर आप नहीं चलाएंगे तो इसका कलर बर्फ़ी का जो वो वाइट नहीं बनेगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। मतलब दूध का ही कलर रेड रेड हो जाएगा। अगर आप बग़ैर हिलाए दूध को मतलब ठीक करेंगे तो वो सुरख सुरख होगा, वो वाइट नहीं होगा। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम हिलाएंगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। जी, तो देखें दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है, बहुत तेज़ी से। यहाँ तक था दूध तकरीबन इतना जो सूख चुका है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरह से जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर हम दोबारा जो है वो इसमें चीनी थोड़ी सी डालेंगे, ताकि जो चीनी पानी छोड़ती है वो साथ ही पिघल के तो वो खुश्क हो जाए वो भी पानी। दूसरी तरफ हमने ये बाउल लिया और उसमें गाजर डाली है, और गाजरें हमें उस वक्त तक इसको पकाएंगे इसी के पानी में जो गाजर पानी छोड़ती है आहिस्ता आहिस्ता, कि वो इसमें गल जाए। और गल जाएंगे जब फिर हम थोड़ी सी देर भून लेंगे। तो देखिए चीनी जो हमने साथ ही गाजरों में डाल दी थी, गाजर हमारी तकरीबन गल चुकी है। जो गाजर ने पानी छोड़ा था और चीनी ने वो मिक्स होके, और गाजरें हमारी बिल्कुल जो वो सॉफ्ट सी और गल सी गई। और ये हमारा दूध देखें कि कितना थिक हो चुका है। तकरीबन मैंने आधा घंटा इसे पकाया है, अभी और पकेगा। इस टाइम पे आके मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि जो चीनी पानी छोड़ेगी वो भी साथ ही खुश्क हो जाए। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने इसमें 4 चम्मच कम से कम चीनी डाली है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। ये 3 किलो दूध को, ये जो मैं साइडों से उतार रही हूँ ना, ये रेड रेड ये अंदर नज़र आ रहा है जो, और मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, सिर्फ चीनी और दूध है बस। इसको हम और अच्छी तरह पकाते हैं। अब ये तो इस टाइम पे आके देखें इतना थिक हो चुका है हमारा दूध। ये देखें जो असल बर्फ़ी होती है खोए वाली, वाइट कलर उसमें और आता है, वो उसका राज असल यही है कि आप जब इस टाइम पे आके उसका चम्मच नहीं छोड़िएगा। अगर आप चम्मच चलाते रहेंगे तो फिर इसका कलर बिल्कुल वाइट बनेगा। असल खोए वाली बर्फ़ी है ये, इसमें कुछ मिलावट नहीं, सिर्फ दूध की बनाई गई खालस गई। ये देखिए कितना अच्छे से ये हो गया है। थोड़ी देर हम इसको और भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। इतनी मज़े की ये बनती है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। ये नहीं कि ऊपर छोड़ दिया बस चलते फिरते चम्मच हिलाएंगे, नहीं, ऐसा करेंगे तो इस टाइम पे आते जाते जल जाएगी, और या फिर ये बिल्कुल सुर्ख कलर हो जाएगा, इसका वाइट कलर नहीं बनेगा। इस टाइम पे आके ना इसमें से बहुत छींटे उड़ रही हैं, तो आपके हाथ ना जल जाए या इस तरह का जो मसला बने, अल्लाह ना करे, आप इसके ऊपर कोई प्लेट दे दें
ताकि इधर उधर छींटे ना उड़े, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चम्मच हिलाते रहें जब तक इसमें ये थोड़ा थोड़ा पानी सा रह गया ना, तो तब तक ये छींटे उड़ेगी। तब ये खुश्क हो जाएगा, फिर नहीं उड़ेगी। तो इस टाइम पे आके हमने जो गाजर को दूसरी साइड पे रख के चीनी डाल के वो गल चुकी थी, इस टाइम पे आके हम थोड़ी थोड़ी इसमें डालेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। तब तक हमने मिक्स करना है जब तक इसकी छींटे बिल्कुल बंद नहीं हो। ये देखिए इस टाइम पे आके इसमें से कुछ छींट नहीं उड़ी, कुछ नहीं, ये बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो गया और हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे। इतनी मज़े की, इतनी प्यारी ये देखने में भी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की है। कोई कुछ इसमें मिलावट नहीं है, कुछ किसी किस्म की चीज़ नहीं और डाली, सिर्फ 3 चीज़ों से। इस तरह जब अच्छी तरह भून जाएगी फिर हम इसको डिश में डालेंगे और जब ठंडी हो जाएगी, आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में रखें और फिर काट लें, और अगर बाहर रख के ठंडा करना चाहते हैं तो बाहर रख सकते हैं। देखिए अब इसमें से कोई छींट नहीं उड़ी। इस तरह बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखिए कितना अच्छा, कितना मज़े का लग रहा है। ये देखिए एक साइड पे हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक साइड पे हो रहा है। इतना हमने पकाया और भुना है इसे बाद में तकरीबन 5-10 मिनट तक। इसके नीचे अब कुछ दूध, कुछ पानी, कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये घी नज़र आ रहा है जो दूध से निकला है पक पक के, इस कंडीशन में आ गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का, और गाजर का कलर कितना मज़े का लग रहा है। इस टाइम पे आके इसे अच्छी तरह यूँ देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमने डिश में सेट कर लिया। सेट करके हम थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखेंगे, तो उसके बाद फिर कटिंग करेंगे। जी तो हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।